आई एम श्योर इन कैमरा सैंपल्स को देखने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि पिक्सल 10 के कैमरास एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करते हैं रियल लाइफ में। और कोई इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी देखनी हो जहाँ पे स्मार्ट टीवी से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी अच्छी डील बिग बिलियन डेज अमेजोन की सेल में आएगी तो मैं स्टोरीज डालूंगा, वो चेक कर लेना। तो क्या हाल है मेरे भाइयों का, सब बढ़िया है ना? मेरे फेस पे एक चार्म और खुशी देख रहे हो? वेल, ये खुशी के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। पहले जरा मेरी बात सुनते जाओ। गूगल पिक्सल 9 इस फोन को लेके आज मैं जितना खुश हूँ, शायद 2025 में लॉन्च हुए किसी भी स्मार्टफोन को लेके मैं इतना खुश नहीं हुआ हूँगा। कुछ दिनों से, मतलब कुछ महीनों से मैं आपको कह रहा हूँ कि गूगल पिक्सल 9a, गूगल पिक्सल 9, इनफैक्ट गूगल पिक्सल 9 सीरीज का कोई भी फोन कितने भी डिस्काउंट पे मिले, कितने भी प्राइस कट पे मिले, आपको नहीं लेना। बिकॉज इसमें ना बहुत सारे लैग्स थे और मैं जब बेसिक टास्क परफॉर्म कर रहा था तो भी यूजर इंटरफेस में मैंने लैग्स नोटिस करे थे। बट 5 सितंबर को आता है इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट, और इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मैंने इस फोन के अंदर बहुत अच्छे से टेस्टिंग करके देख ली। और मैं जितने भी, मतलब अगर थोड़ा सा हैवी टास्क या जल्दी जल्दी भी फ़ोन को यूज़ करता हूँ, लेट्स से मैं यूट्यूब पे कोई यूट्यूब वीडियो सर्च कर रहा हूँ, उसके बाद कैमरा ऐप ओपन करके 2-4 फोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं, उनमें से कुछ भाइयों को डीएम का रिप्लाई कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी फ़ोन यूज़ करने में पहले बहुत लैग होता था, बट ये 5 सितंबर के अपडेट के बाद ऑलमोस्ट सारे लैग फिक्स हो गए। इसके अंदर ऐप्स भी क्रैश हो रही थी, बट अपडेट के बाद अब कोई ऐप क्रैश नहीं हो रही। मतलब फ़ोन की परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ हो चुकी है। और फ़ोन की परफॉर्मेंस जितनी स्मूथ हुई है, उसी के साथ साथ फ्लिपकार्ट पे आता है एक लैंडिंग पेज, और इस फ़ोन का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, मतलब 50% का डिस्काउंट। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये फ़ोन 35,000 रुपीज़ शो कर रहा है फ्लिपकार्ट पे, वैसे बैंक ऑफर के बाद 36,000 रुपीज़ का मिलेगा क्योंकि 2,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट है। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी है तो 38,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा, और 38,000 रुपीज़ में आपको 128 GB स्टोरेज नहीं मिल रही। आपको पिक्सल 9 में 256 GB स्टोरेज मिलती है, बिकॉज इसका एक ही वेरिएंट आता है जिसमें 12 GB रैम है और स्टोरेज 256 GB है। अब मेरी बात सुनो, 40,000 रुपीज़ के अंडर मुझे ज़रा फ़ोन्स बताना जिसके अंदर जो टाइप सी पोर्ट है वो USB 3.2 जनरेशन के साथ आता हो, मतलब जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी। और इस फ़ोन में जो OLED डिस्प्ले मिलती है, यस वो हाई रिफ्रेश रेट के साथ है, और वो इतनी ब्राइट है कि आप इस फ़ोन को आउटडोर में सनलाइट में भी यूज़ करोगे तो भी आपको इसकी ब्राइटनेस सफिशिएंट लगेगी। आई मीन 35 या 36,000 रुपीज़ के प्राइस को मैं कंसिडर करूं, या अंडर 40,000 रुपीज़ भी चलो एक बार को ले लें, तो वन ऑफ द बेस्ट OLED डिस्प्ले आपको पिक्सल 9 में देखने को मिल रही है। इवन इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो बहुत फास्ट है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, और अल्ट्रासोनिक है तो ज़्यादा रिलायबल भी है। द बेस्ट पार्ट इज पिक्सल फोन्स ना कुछ छोटी छोटी माइन्यूट चीजों पे बहुत ध्यान देता है। आई मीन लुक एट द पोजीशन ऑफ द फिंगरप्रिंट स्कैनर, मतलब फोन के स्क्रीन साइज को कंसीडर करते हुए कुछ इस तरीके से फोन हाथ में रेस्ट करता है, और मेरा थंब ऑटोमेटिकली फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर जाके रेस्ट करता है और फोन इजिली अनलॉक हो जाता है। मैंने इस फोन में क्रिकेट मैच, मूवीज, टीवी सीरीज, यूट्यूब वीडियोस, पता नहीं क्या क्या नहीं देखा, इवन HDR कंटेंट भी देखा। और इस फोन की डिस्प्ले के कलर्स बहुत एक्यूरेट हैं। एक्यूरेट होने के साथ साथ अच्छे डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, और कलर्स थोड़े से अगर आपको वाइब्रेंट पसंद है तो डिस्प्ले सेटिंग्स में विविड मोड का ऑप्शन दिया गया है, उसको सिलेक्ट कर लेना। प्रोटेक्शन के लिए इस फोन में फ्रंट और बैक साइड पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन दी गई है। नाउ द बेस्ट पार्ट, गूगल पिक्सल 9 अंडर 40,000 जितने भी फोन्स आते हैं, ना ही सिर्फ दिखने में उनसे बेटर है, इसकी इन हैंड फील भी ज़्यादा प्रीमियम है। पिक्सल 9, पिक्सल 10, मतलब ये दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी आइडेंटिकल डिज़ाइन के साथ आते हैं, बट बहुत एलिगेंट सा डिज़ाइन है। आई मीन लुक एट द कैमरा वाइजर, क्या बढ़िया लगता है ये देखने में। और पीछे जो गूगल की ब्रांडिंग दी गई है वो भी बहुत सटल है। हाँ, इसमें आपको ग्लॉसी बैक देखने को मिलती है, तो थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स आएंगे, बट एक स्क्रीन गार्ड अप्लाई कर लेना तो फिंगरप्रिंट्स थोड़े से कम आते हैं। बट गाइस, साइड में जो एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया गया है, जो वॉल्यूम की है, जो पावर बटन है, बहुत अच्छा प्रॉपर टैक्टाइल फीडबैक मिलता है जब भी आप बटन्स को प्रेस करते हो। और एल्यूमिनियम फ्रेम होने की वजह से ये फ़ोन की जो इन हैंड फील है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है iPhone 15 और iPhone 16 से, विच इज़ अ गुड थिंग।
बहुत बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देता है और इसको जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी मेरी बात से रिलेट कर पाओगे। अच्छा, एक चीज़ इस फ़ोन में और मुझे बहुत बढ़िया लगी जो इस सेगमेंट के बाकी फ़ोन्स में हमें देखने को नहीं मिलती। गाइस, बहुत सारे लोगों को ना फ़ोन में अच्छे स्टीरियो स्पीकर्स चाहिए होते हैं। अंडर 40,000 में फिर रिपीट कर रहा हूँ, गूगल पिक्सल 9 के स्टीरियो स्पीकर्स वन ऑफ द बेस्ट हैं। इसके स्पीकर की ट्यूनिंग, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छे से ट्यून करे गए हैं स्पीकर्स। हाँ, गूगल पिक्सल 10 के थोड़े से और बेटर हैं, मतलब गूगल पिक्सल 10 के इतने बेटर हैं कि अब आप इसको आईफोन 16 प्रो से कंपेयर कर सकते हो, बट पिक्सल 9 के भी सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। अब एक बात समझना, लेटेस्ट फोन्स हम सबको लेने की बहुत चुल रहती है, लेकिन लास्ट ईयर का मॉडल अगर ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे मिले तो लेटेस्ट मॉडल के प्राइस को जस्टिफाई करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई मीन पिक्सल 10 में ऐसा क्या है कि मैं आपको बोलूं आप ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट पे पिक्सल 10 कंसिडर करो, इतने में 2 पिक्सल 9 आ जाएंगे। मेरी बात समझो, पिक्सल 10 का प्रोसेसर मुझे पता है कि ये बेटर है और पिक्सल 10 में जो टेंसर G5 चिपसेट है वो TSMC ने फैब्रिकेट करा है। पिछले 4 साल से सैमसंग चिपसेट्स फैब्रिकेट कर रहा था गूगल के लिए, बट अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। हाँ, काफी सारे भाइयों ने पिक्सल के पुराने फोन्स में हीटिंग इश्यूज नोटिस करे, फोन जल्दी थ्रॉटल करता था, परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज भी थे, नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज भी थे, बट गूगल पिक्सल 9 सीरीज के साथ ऑलमोस्ट वो सारे इश्यूज फिक्स हो गए। इसमें जो टेंसर G4 चिपसेट मिलता है वो कहीं ना कहीं Exynos 2400 चिपसेट के ऊपर बेस्ड है एंड उस लेवल की परफॉर्मेंस तो ये नहीं देता जो Exynos 2400 देता है, बट पिक्सल फोन्स कभी भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए फेमस नहीं थे। इनमें डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ जो कमाल के सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन गूगल करता है वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देता है कंज्यूमर्स को जिसकी वजह से लोग गूगल के फोन्स कंसिडर करते हैं। आई मीन अगर हम गेमिंग को कुछ सेकंड्स के लिए इग्नोर कर दें, वैसे इग्नोर क्यों करें, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, BGMI जैसी FPS गेमिंग अगर करनी है तो वो पिक्सल 9 इजीली हैंडल कर लेता है। इट्स जस्ट अगर इसमें आप गेंशिन इम्पैक्ट जैसी गेम्स खेलोगे तो 15 से 20 मिनट तक 50 FPS ही दे देता है, कंसिस्टेंट FPS। 15-20 मिनट के बाद फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, फोन थोड़ा थ्रॉटल करता है, बट पिक्सल फोन्स आप गेमिंग के लिए तो ऑब्वियसली कंसिडर नहीं करते। और बाकी मैं बता चुका हूँ कि जो बेसिक टास्क है, अब जो 5 सितंबर को अपडेट आया है उसके बाद बिल्कुल स्मूथली बिना किसी लैग के, बिना किसी ऐप क्रैश के आप कर सकते हो। और कुछ माइन्यूट से चेंजेस मतलब इस अपडेट के बाद हुए। हैप्टिक्स के इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया। अब आप ब्राइटनेस को कम से ज्यादा करोगे तो जैसे जैसे ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे हैप्टिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होने लग जाते हैं। उसी तरह से जब आप किसी म्यूजिक में वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हो तो हैप्टिक्स प्रॉपर फील देते हैं कि वॉल्यूम कम हो रही है तो ऑब्वियसली हैप्टिक वाइब्रेशन थोड़ी कम फील होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो हैप्टिक वाइब्रेशन ज्यादा फील होती है। तो बहुत अच्छा लगता है फोन को ओवरऑल यूज करना, इंटरैक्ट करना। यूजर इंटरफेस में कोई एड्स नहीं है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, किसी भी तरीके की ऐप को आपको डिसेबल नहीं करना पड़ेगा सो दैट वो रिकमेंडेशन ना भेजे। ऐसे कोई इश्यूज इन फोन्स में होते ही नहीं है एंड आई गेस यही एक मेन रीजन है जिस वजह से आप पिक्सल फोन्स कंसिडर करते हो। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पिक्सल 10 में टेंसर G5 चिपसेट है जो TSMC ने फैब्रिकेट करा है। इसमें अभी तक मैंने एज सच ज्यादा थ्रॉटलिंग इश्यूज नोटिस नहीं करे, ये फोन हीट कम होता है, इवन इसमें 5G मॉडेम बेटर है, तो एज सच कोई नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज मैंने अभी तक फेस नहीं करे हैं। जबकि गूगल पिक्सल फोन्स पिछले 4 या 5 साल से बदनाम रहे हैं, नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस में सभी लोगों ने फेस करे हैं। प्रॉब्लम क्या होती थी, इंटरनेट चलते चलते वर्क करना बंद कर देता था कुछ सेकंड्स के लिए और उसके बाद इंटरनेट अपने आप नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट कर देता था। और कई बार ऐसा होता था कि जहाँ पे किसी ऐसे एरिया में हूँ नेटवर्क कम आते हैं तो पिक्सल फोन्स के अंदर नेटवर्क गायब भी हो जाते थे, कॉल ड्रॉप्स भी नोटिस करते थे लोग, मैंने भी नोटिस करी है। गूगल पिक्सल 9 के साथ मैंने ये इश्यूज नोटिस नहीं करे, बट गूगल पिक्सल 9a उस फोन में ये इश्यूज अभी भी काफी हद तक हैं। रीजन क्या है, आप सोचोगे पिक्सल 9a, पिक्सल 9 दोनों में तो टेंसर G4 चिपसेट है बट 5G मॉडेम का फर्क है। Exynos 5300 मॉडेम यूज हुआ है पिक्सल 9a में, ये सेम मॉडल लास्ट ईयर पिक्सल 8 सीरीज में यूज हुआ था और पिक्सल 8 सीरीज में हम सबको पता है कि नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज सबने फेस करे थे। बट पिक्सल 9 में Exynos 5400 मॉडेम का यूज हुआ है, ये मॉडेम ज्यादा बेटर है, यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रेंथ बेटर देखने को मिलती है और रियल लाइफ टेस्टिंग में भी ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि पिक्सल 9 में एज सच नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज नहीं आ रहे। मेरे एक फ्रेंड के पास गूगल पिक्सल 9a है, लिफ्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि उसके फोन में नेटवर्क कम आ रहे हैं, मेरे में प्रॉपर आ रहे हैं, ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। सेकेंड एडवांटेज मिलता है पिक्सल 10 को कि इसमें ना बैटरी कैपेसिटी एक तो 4970 mAh की है और ये बैटरी बैकअप एक्चुअली में ज्यादा देती है कंपेयर टू पिक्सल 9। एक रीजन है पिक्सल 10 में टेंसर G5 चिपसेट मिलता है
जो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। इसको चाहे आप सारा दिन 5G कनेक्ट करके भी रखोगे ना, तो भी 1 दिन का बैटरी बैकअप ये दे देगा, और मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगा इसका बैकअप। वेयरएज़ पिक्सल 9 में 4700 mAh की बैटरी है, और इसका बैटरी बैकअप अगर आप मोबाइल डेटा से कनेक्ट करके ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी एवरेज बैटरी बैकअप ही देखने को मिलेगा। इवनिंग में फ़ोन को चार्ज करना ही पड़ेगा, बट लेट्स से अगर पूरा दिन वाईफाई से कनेक्टेड रहता है, हाँ, तो 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। कैमरास की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको देख के सबको पिक्सल 10 के कैमरास बेटर लग रहे हैं, बिकॉज इस बार पहली बार पिक्सल की ये वाली सीरीज में हमें पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस देखने को मिला 5x ऑप्टिकल जूम के साथ। 10.8 मेगापिक्सल का ये सेंसर है, बट प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का कर दिया और सेंसर साइज छोटा कर दिया, 1/2.0 इंच का सेंसर साइज। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी 13 मेगापिक्सल का कर दिया है, वहां भी कॉस्ट कटिंग की है। पिक्सल 9 में जो प्राइमरी सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का मिलता है, और ये सेंसर साइज काफी बड़ा है, 1/1.31 इंच का सेंसर साइज है, जिस वजह से लो लाइट में जब आप इमेजेस कैप्चर करोगे तो सेंसर में लाइट ज्यादा एंटर होगी, रिजल्ट्स बेटर देखने को मिलेंगे। वेल, इमेज क्वालिटी इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो साइड बाय साइड एक बार कैमरा सैंपल्स कंपेयर कर लेते हैं। पहले प्राइमरी सेंसर के ये वाले सैंपल शॉट्स देखो, डे लाइट में कैप्चर करे हैं और प्रॉपर हार्श सनलाइट थी जो मेरे फेस पे हिट कर रही है। एक्सपोजर मैनेजमेंट, हाईलाइट मैनेजमेंट दोनों ही फोन के कैमरास का मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत माइनर सा आप डिफरेंस नोटिस करोगे इन टर्म्स ऑफ कलर साइंस, और कलर साइंस पिक्सल 9 की कुछ ऐसी है कि बहुत स्लाइटली बूस्टेड कलर्स आप नोटिस करोगे। वो भी सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि हम साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं, अदरवाइज पिक्सल 9 भी कलर्स को काफी हद तक नेचुरल रखता है। द बेस्ट पार्ट इज पिक्सल फोन्स फेमस है अच्छी डायनामिक रेंज कैप्चर करने के लिए, जो हमें सैंपल शॉट में देखने को मिल रही है। आप शैडोड एरियाज में नजर डालो, कोई क्रश शैडोज नहीं है, डार्क एरियाज में हाइलाइट्स वेल मेंटेन्ड है, एंड क्लियरली डायनामिक रेंज बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। मेजर डिफरेंस नोटिस किया मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से कैप्चर करे हुए इस सैंपल शॉट में, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली जो हाईलाइट मैनेजमेंट है, जो एक्सपोजर मैनेजमेंट है, वो पिक्सल 9 में बेटर देखने को मिला। पिक्सल 10 में कुछ एरियाज थोड़े से ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, और पिक्सल 9 में ना डिटेल्स भी बेटर है। चाहे आप ह्यूमन सब्जेक्ट की तरफ देख लो या फ्लोर का जो टेक्सचर है वो क्लियरली ज्यादा शार्प है पिक्सल 9 में। पिक्सल 9 बेटर अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स इसलिए कैप्चर कर रहा है बिकॉज एक तो इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर बेटर है, सेंसर साइज बड़ा भी है, और ये 48 मेगापिक्सल का सेंसर है कंपेयर टू पिक्सल 10, जिसमें एक तो ये 13 मेगापिक्सल का सेंसर दे दिया और सेंसर साइज भी छोटा है, तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में डाउनग्रेड देखने को मिला। इनफैक्ट पिक्सल 10 में पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, उसके बाद भी इस लेंस से आप पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर ही नहीं कर सकते। ये चीज बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ये डिटेल्स को कॉम्पनसेट करने के प्रोसेस में इमेज में ओवर शार्पनिंग ऐड कर देता है, जो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पिक्सल 9 की इमेज में डिटेल्स सफिशिएंट है, बट एज डिटेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पिक्सल 9 में। काफी ज्यादा स्मज्ड एजेस में नोटिस कर रहा हूं, और अगर आप मेरी कैप और शोल्डर की तरफ नोटिस करोगे तो ये दोनों पार्ट्स ना बैकग्राउंड के साथ थोड़े से मर्ज हो रहे हैं। I mean 85 mm पे जो हमें सब्जेक्ट सेपरेशन नॉर्मली देखने को मिलती है जब हम किसी और फोन के टेलीफोटो लेंस से इमेजेस कैप्चर करते हैं, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है पिक्सल 10 के साथ, और पिक्सल 9 में तो टेलीफोटो लेंस ही नहीं है। तो क्लियरली आप ये जो पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करोगे इन दोनों फोन से, उसमें उतना अच्छा सब्जेक्ट सेपरेशन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, पिक्सल 9 की इमेजेस में थोड़ी सी स्किन टोन्स, ओवरऑल जो कलर्स हैं वो थोड़े से बूस्टेड है, जैसे कि बताया, वो इस इमेज में भी आप नोटिस कर सकते हो। अब अगर आपको जूम करके इमेजेस कैप्चर करनी है तो वहां पे पिक्सल 10 का टेलीफोटो लेंस जरूर काम में आता है। 5x ऑप्टिकल जूम का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और क्लियरली अगर मैं पिक्सल 9 से कंपेयर करूं जहां पे मैंने डिजिटल जूम का यूज किया था, तो पिक्सल 10 की इमेज में डिटेल्स बेटर है, बिल्डिंग का टेक्सचर ज्यादा शार्प देखने को मिला, तो जहां पे जो बेटर है सो है। लो लाइट में अगर मूव करे तो वहां पे मेजर डिफरेंस देखने को मिला, और पिक्सल 10 का ये जो स्मॉल सेंसर साइज है ये सीरियसली काफी स्ट्रगल करता है। पहले सैंपल शॉट में क्लियरली फ्रेम में कुछ लाइट्स हैं जो ओवर एक्सपोज हो रही हैं पिक्सल 10 की इमेज में, और ये आईएसओ को भी ना अननेसेसरली थोड़ा ज्यादा लिफ्ट करता है कंपेयर टू पिक्सल 9, जहां पे ऐसा ज्यादा लाइट्स भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रही और डिटेल्स भी वेल मेंटेन्ड है। सेकेंड सैंपल शॉट में आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि दोनों इमेजेस में थोड़ी सी नॉइस तो है, बट पिक्सल 10 की इमेज में नॉइस काफी ज्यादा है कंपेयर टू पिक्सल 9। अब लो लाइट में हम अपने फ्रेंड्स या ह्यूमन सब्जेक्ट की इमेजेस भी कैप्चर करते हैं, तो नाइट मोड इनेबल करके ये नॉर्मली मैंने एक इमेज कैप्चर करी, और इस इमेज में ना एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट पिक्सल 10 की इमेज में अगेन
थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग में नोटिस कर रहा हूँ, वेयरएज पिक्सल 9 में डिटेल सफिशिएंट है। और अगर पोर्ट्रेट शॉट की तरफ चले तो लो लाइट में जो पोर्ट्रेट शॉट है वहां पे पिक्सल 10 की इमेज में अब नॉइस भी ज्यादा देखने को मिल रही है, इमेज में ओवर शार्पनिंग भी है। क्लियरली पिक्सल 9 लो लाइट में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। हाँ, इट्स जस्ट जैसे कि डे लाइट में बताया था कि अच्छे से एजेस डिटेक्ट नहीं कर पाता पिक्सल 9, तो वो चीज पिक्सल 9 के लो लाइट वाले शॉट में भी आप देख ही सकते हो कि एज डिटेक्शन उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। अब गाइस, इससे पहले मैं आपको पिक्सल 9 पिक्सल 10 का 4K वीडियो सैंपल दिखाऊं जो मैंने आईफोन 16 के साथ कंपेयर भी करा है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अंडर 40,000 अगर आपको अच्छी इमेजेस कैप्चर करनी है देन ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं पिक्सल 9 का कैमरा सैमसंग S24 FE से बेटर इमेजेस ले लेता है और सैमसंग S24 से भी बेटर इमेजेस कैप्चर कर लेता है। इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है तो पोर्ट्रेट शॉट्स वो दोनों बेटर कैप्चर करेंगे, बट लो लाइट में S24 FE पिक्सल 9 के आसपास भी नहीं है। अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपना फोन चूज करना, बट ये चीज बतानी जरूरी थी तो मेंशन करी है। अब आते हैं 4K वीडियो सैंपल पे, जहां पे पिक्सल 9 और पिक्सल 10 दोनों डिसअपॉइंट कर देते हैं। अगर मैं आईफोन 16 से कंपेयर करूं, आईफोन 15 होता वो भी बेटर वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता, बट आईफोन 16 से कंपेयर कर रहा हूं तो क्लियरली वीडियो में डायनामिक रेंज बेटर देखने को मिल रही है। थोड़ी सी क्रश शैडोज दोनों ही पिक्सल की वीडियोस में मैं नोटिस कर सकता हूं। एक्सपोजर शिफ्ट ज्यादा स्मूथ है। ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्ट्रास्ट भी बेटर मेंटेन्ड है आईफोन की वीडियो में। बाकी वाइट बैलेंस और ऑटो फोकस तीनों ही वीडियोस में मुझे डे लाइट में अच्छा लगा है। लो लाइट में जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों ही पिक्सल फोन्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। सबसे पहले आईफोन 16 की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेटर एक्सपोज्ड है, वीडियो ज़्यादा ब्राइट है, उसके बाद भी वीडियो में नॉइस काफ़ी कम है कंपेयर टू बोथ द पिक्सल्स जिनमें नॉइस काफ़ी क्लियरली विजिबल है। और पिक्सल 9 तो कभी कभी एक्सपोजर भी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा, और सबसे अच्छे से एक्सपोजर मेंटेन करता है, सबसे स्मूथ एक्सपोजर शिफ्ट देखने को मिलता है आईफोन 16 की वीडियो में। फ्रेम में कुछ लाइट्स हैं जो थोड़ी बहुत तीनों वीडियोस में कभी कभी ओवर एक्सपोज होती हैं, बट ओवरऑल जो मुझे वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी है लो लाइट में वो आईफोन 16 की है। आई एम श्योर इन कैमरा सैंपल्स को देखने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि पिक्सल 10 के कैमरास एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करते हैं रियल लाइफ में, और टेलीफोटो लेंस देख के आप लोग सोच रहे थे कि कैमरा बेटर होगा, तो ऑन पेपर स्पेक्स पे मत जाया करो। कई बार रियल लाइफ में जब हम फोन्स को टेस्ट करते हैं तो रिजल्ट्स बिल्कुल ही ऑपोजिट देखने को मिल जाते हैं। अब पिक्सल 10 अभी ये 70,000 रुपीज़ का है। होपफुली नेक्स्ट फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में एक बार को ये वैल्यू फॉर मनी बन जाए जब इसका प्राइस कट होगा, बट फिलहाल पिक्सल 9 अभी तक का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पिक्सल फ़ोन है इस सेल में। बिकॉज अगर मैं पिक्सल 9 प्रो एक्सेल का प्राइस चेक करूँ तो सेल में आपको 85,000 रुपीज़ का मिलेगा फ्लिपकार्ट पे, और 85,000 रुपीज़ में मैं आपको पिक्सल 9 प्रो एक्सेल बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। बिकॉज अगर आप 80,000 रुपीज़ से ऊपर स्पेंड कर रहे हो देन पिक्सल 9 प्रो एक्सेल की जगह सैमसंग S25 अल्ट्रा एक काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सेल में इस पर भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली ये फ़ोन 88 से 90,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा, और ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, काफ़ी बैलेंस प्रोडक्ट है ये। तो फिर पिक्सल 9 प्रो एक्सेल को इग्नोर कर दो। अगर आपको एक अच्छा गूगल पिक्सल फ़ोन एक्सपीरियंस करना है देन 36,000 35,000 रुपीज़ में पिक्सल 9 बहुत अच्छा ऑप्शन है। रिमेनिंग पिक्सल 9a, पिक्सल 8a, पिक्सल 8, पिक्सल 7a, पिक्सल 7, आई मीन ये जितने भी फोन्स हैं इन पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, बट इन फोन्स में नेटवर्क रिलेटेड इशूज़ है, हीटिंग इशूज़ है, बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलता, तो इन फोन्स को ज़्यादा डिस्काउंट्स देख के परचेस मत करना। पैसे तो आपकी जेब से ही जा रहे हैं। अगर एक अच्छा गूगल पिक्सल एक्सपीरियंस करना चाहते हो देन प्लीज़ गो विद द पिक्सल 9। ये ओवरऑल एक ज़्यादा बैलेंस्ड फ़ोन है, और अभी जिस प्राइस पे मिल रहा है ये टोटली वैल्यू फॉर मनी भी बन चुका है। बात सिर्फ इतनी सी है। यहाँ तक कंटेंट देखा है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। भूल जाते हो तो याद दिला रहा हूँ, कर दिया करो सपोर्ट। और कोई इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी देखनी हो जहाँ पे स्मार्ट टीवी से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी अच्छी डील बिग बिलियन डेज अमेजोन की सेल में आएगी तो मैं स्टोरीज डालूंगा, वो चेक कर लेना। फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी। बहुत जल्द मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।